जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा आप लोग को हम बताने वाले हैं। तमाम इस वीडियोस को अंत तक देख लेना। तमाम ऐसे बच्चे जो SSC GD 2021 की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, SSC GD 2021 की प्रिपरेशन करने वाले, देखिए उन लोगों के लिए हम कुछ टॉपिक बताएंगे। इन टॉपिकों को ध्यान रख लेना है कि क्वेश्चंस का लेवल आता कहाँ से है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। ये हमारे हाथों में जो रहा है ये SSC GD के ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये सारे क्वेश्चन हम बताएंगे क्या है, इसके पीछे क्या रणनीति होना चाहिए और कैसे आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैं गारंटी दिलाता हूं कि जो अभी आप लोग का मार्क्स आ रहा है उसका इंप्रूव जरूर आपसे होगा। ठीक है, देखिए सबसे टॉपिक जो अगर हम देखें चूज करें तो मैथ का मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा मैथ का है। ठीक है, मैथ का है मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आप लोग का रीजनिंग इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जीके जीएस का है ना। सबसे बड़ा डर जीके जीएस होता है कि सर कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सर मैथ में टोटल 14 चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, जिसमें से आप लोग का 9 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो रीजनिंग में आप लोग को बता दूं टोटल 15 है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो मात्र 11 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ों के प्रति हम इस वीडियोस के माध्यम से बताने वाले हैं। और क्वेश्चंस का पावर है कहाँ, क्वेश्चन आते कहाँ से, एग्जैक्टली SSC GD पूछता कहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं निकाला हूँ, ये प्रीपिंग निकाल के दे दिया हूँ। ये ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत पुराना है, ये हमारा पिछले 2018 का ही है। आप बोलोगे सर ये ऑफलाइन, नहीं, हम निकाला है पेपर को निकाले मत, इसको क्लियरेट किए हुए। ठीक है, जहाँ पे हम ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं ना उस टाइम हम बच्चों को इसी तरीके से बना के देता हूँ। तो यही मेरे पास एग्जाम्पल हाथ में। क्वेश्चन का लेवल आता कहाँ से, मैं इसको रख रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल आता कहाँ से, पूछता कैसे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए SSC GD जब भी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना इसके जो टर्मेटिक क्वेश्चन होते हैं जो वो अपना सिलेबस दे देता है कि सर ये सिलेबस में आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जितने चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शनल, एवरेज। CISI को ज़्यादा फोकस मत करना, CISI से मात्र आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कोशिश करिए एक चैप्टर पूछता है वो भी नॉर्मल पूछ देगा। क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए 2 सालों का इतना है और 4 सालों का इतना होगा, बताइए दोनों का अंतर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त तरीका से है, मूलधन या तो इसका प्रिंसिपल पूछ देगा या तो रेट पूछ देगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो हमारा फॉर्मूला आराम से निकल सकता है, फॉर्मूला से बन सकता है। मात्र एक क्वेश्चन CISI से पूछ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मैथ के जो चैप्टर और भी हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ये एवरेज है। ठीक है, मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे आप पढ़ने की कोशिश करिए और गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए जो सिलेबस का कंप्लीट दिया हूं। इसमें टॉपिक बता दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछता है SSC GD, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, खास करके ऑल सब्जेक्टों में लेकर। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आप लोग का 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों तो वो आपका देखने को मिलता है सदृशता, जिसको हम लोग कहते हैं सदृशता। ठीक है, जिससे 5 क्वेश्चन पूछने को देखता मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। जो कोडिंग नहीं रहता CXY.RST इस तरीका से दे देता है। इसके बाद पूछेगा भैया बताइए ABC का क्या होगा, ये होता है हमारा सदृशता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो 5 क्वेश्चन रीजनिंग का यहाँ से पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसको एनालॉजी टेस्ट कहते हैं शायद। ठीक है, रीजनिंग के और भी टॉपिक अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देखने को कुछ मिलता है तो वो आपका मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह कोडिंग डिकोडिंग से ही है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वह मिसिंग नंबर। ठीक है, और मिसिंग नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है मैंने वीडियोस के मामले में बता चुका हूं कि यहां पे आप फोकस करिए। बार बार बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा।
ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रख लीजिए क्वेश्चन का लेवल इजी ही रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। ज़्यादा आप डीप घुस कर मत पढ़िए, आप कोशिश करिए जो प्रीवियस ईयर को पूछा गया क्वेश्चन है उससे ज़्यादा फोकस करिए, उससे ज़्यादा देखिए, क्योंकि उसे देखने से कहते हैं ना, अगर किसी बच्चे का नेचर जानना हो तो इनके घर के गार्जियन का नेचर जान लीजिए तो बच्चे का नेचर पता चल जाएगा। तो टीसीएस का अगर नेचर जानना हो तो टीसीएस के पुराने एग्जामों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टीसीएस क्वेश्चन देगा कहाँ, दूसरा क्वेश्चन बनाता कहाँ से, ये बनाने का इसके पास पावर नहीं है यार। हर साल आपको इतने इतने क्वेश्चन कहाँ से बना के लाएगा, तो वो क्या करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने वाले से पूछता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए क्वेश्चन बनाने के पास, इसके पास इतना नहीं है कि भैया इतने इतने क्वेश्चन बनाएगा। हर शिफ्ट में मेरे प्यारे बच्चों सोचिए कि 25 क्वेश्चन होते हैं, पर डे 2 शिफ्ट होंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, आप सोचिए कि ये 50 क्वेश्चन टोटल है और आपका लगभग 1 महीना चलने वाला है एग्जाम, तो 30 कितना होगा, 50 क्वेश्चन आप लोग का एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारा हो गया, टोटल 30 दिन कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3000 क्वेश्चन। ये कहाँ से फाइंड करेगा, क्वेश्चन क्या करता है, 3000 कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा भैया, एक क्वेश्चन बनाने में हालत गंभीर हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो याद रखिए ये 3000 क्वेश्चन यहाँ पे आईपीएस और यूपीएससी या तो किसी सीजीएल का प्रिपरेशन क्वेश्चन का नहीं है, ये है एसएससी जीडी नॉर्मल कांस्टेबल लेवल का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी तरीके से पूछेगा और ये क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस उठा के देगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये खुदा गवाह है मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ चुके हैं वही, अरे एसएससी जीडी का एक और नियम बताता हूं मैं आप लोग को, हैरान हो जाइएगा। एसएससी जीडी का एक और क्वेश्चन का हैरान बताता हूं, राज बताता हूं क्या राज है। देखिए क्या करता है एसएससी जीडी कि जो पुराने क्वेश्चन, जैसे कि आज सोचिए कि आज का शिफ्ट है और एक कल का शिफ्ट होगा। ठीक है, देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन यहां भी पूछने लगता है। एसएससी जीडी कुछ नहीं करता है, यहां पे जैसे पूछ दिया 2x + 5y = 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कर देगा 4x - 5y + 8 पूछ दिया मेरे दोस्त, x और y का वैल्यू, 2 इक्वेशन दे देगा। सेम टाइप का क्वेश्चन उठा के देता है, सिर्फ डाटा को चेंज कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सिर्फ डाटा को चेंज करने का इसके पास पावर है और कुछ नहीं कर देता है। ठीक है, तो आप प्लीज, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट हो गई, तैयारी करिए, जबरदस्त करिए और क्वेश्चन को उस अनुसार से पढ़िए जहां से क्वेश्चन आने का और जाने का काम करे। ऐसा मत पढ़िए कि कोई भी बुक को उठा लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर अभी हम लुसेंट को रटे जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रटने का जरूरत नहीं है आप लोग को, जीके जिस रटने की जरूरत नहीं है। जीके जिस का क्वेश्चन क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात, ज्यादा फोकस क्या करना है। देखिए जीके जिसका एक राज बता देता हूं। देखिए जीके और जीएस का राज, सबसे पहली बात आप लोग का ज्योग्राफी उठाइए। ठीक है, ज्योग्राफी उठाइए मेरे प्यारे बच्चों। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ लीजिए, टोटल नदियाँ, इसके ऊपर जितने भी जो भी हमारे नदियों से ऊपर अगर हमारा बांध बनाया गया है, हमारा नेशनल पार्क हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन सा नदी कहाँ पे है, कौन सा झील कितनी ऊंची है, कोई कितनी नीची है, कौन खारे पानी का झील है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ज्योग्राफी का देख लीजिए। कौन से मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम बात करें डायग्रामेटिक में मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छा चीज़ है, मैं बता देता हूँ, देख लीजिए एक बार ज़बरदस्त तरीके से। अगर मेरा भारत का नक्शा अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस नक्शे में आप लोग को हम पहले बता रखे थे, आप एक चीज़ को हम देख पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम अगर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, भारत में टोटल ये जो हमारा दिख रहा है ना, कौन सा बाउंड्री कितना टच होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, नदी निकलने के बाद इसके कौन सा सहायक नदियाँ हैं, कहाँ अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये यहाँ इस इलाके को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन से ज़्यादा पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट इलाके के हर एक स्टेट को अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बारे में अच्छे से जान लीजिए। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको अनुच्छेद संविधान संशोधन, ठीक है, कर्तव्य कौन से कौन भाग कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मेरे पास नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, कौन से कब संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कौन सी भाषा किस में जोड़ी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ये पॉलिटी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरित फसल क्रांति वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करिए। साथ ही साथ लुसेंट की बुक आपके पास होगा मेरे प्यारे बच्चों, लुसेंट की बुक होगा। ठीक है, लुसेंट की बुकों में क्या करना है देख लीजिए। लुसेंट की बुकों को क्या करना है, बुक के पीछे वाला भाग देखिएगा, पीछे वाला भाग में विविध होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विविध होगा, ध्यान रखना। इससे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है भैया। विविध से क्या करें, विविध के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए, विविध के क्वेश्चन को रटने की कोशिश करिए। ठीक है, यहां भी बता दूं करंट अफेयर का लोजर कि सिर्फ करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर कहां पढ़ना है आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर को मार्च से पढ़िए। ठीक है,
याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, करंट अफेयर मार्च से पढ़िए, मार्च के बाद का क्वेश्चन आएगा, इससे पहले क्वेश्चन नहीं आएगा। मार्च से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मार्च से लेके आप लोग को बता दूं अगस्त तक, ठीक है, मार्च से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, काम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, ज़्यादा फालतू डीप नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा चीज़ हुआ है, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ, यहाँ पे कितने पदक लाया, टोटल कितना रैंक रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्ड कौन लाया, कांस्य कौन लाया, किस खिलाड़ी कौन सा खेल से रिलेटेड था, ये सारी चीज़ों से आप लोग को काम आ जाएगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स है जो मैं आपको दिया हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।